नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए जीके का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। यदि आप यूट्यूब से पढ़ते हो या फिर आप किसी किताब से पढ़ते हो या किसी कोचिंग में जाते हो, आपको ये जीके जीएस के क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको टारगेट देते हैं आधे प्रश्न सही करने का। इन प्रश्नों में से आधे प्रश्न सही करके दिखाना, ठीक है। और हम सोच रहे हैं आपके लिए कि वन लाइनर की फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेकर आए रिवीजन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है। तो आप में से किस किस को वन लाइनर के क्वेश्चन चाहिए जीके जीएस वन लाइनर के फॉर्मेट में, कि जल्दी जल्दी हो जाएं। और सब्जेक्ट वाइज मतलब पहले हिस्ट्री इतिहास करेंगे, उसके बाद भूगोल करेंगे, उसके बाद विज्ञान पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों वन लाइनर के फॉर्मेट में। जिसको भी चाहिए एक बार मुझे कमेंट कर देना कि सर वन लाइनर से रिवीजन करा दो, एग्जाम पास में आ चुका है, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे। लेकिन कमेंट जरूर करना है जिसको भी वन लाइनर चाहिए, ठीक है। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लागू करने वाला आप सभी को पता होगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया गया था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणा आसफ अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, अरुणा आसफ अली प्रश्न के लिए राइट आंसर। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद शहर की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने। ऑप्शन नंबर बी, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। 1576 में मेवाड़ के किसी राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीबी या अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी मुमताज महल राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1942 राइट आंसर है। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह जी के साथ बम फेंका था आपका बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी, बटुकेश्वर दत्त जी ने और भगत सिंह जी ने मिलकर बम फेंका था। कहां पर? केंद्रीय विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध राइट आंसर है। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वाभिमान आंदोलन इरोड वेंकटप्पा रामा स्वामी जी ने यह आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो गंगा विजेता के नाम से राजेंद्र चोल प्रथम प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजेंद्र चोल राइट आंसर है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसको समाप्त कर दिया? तो सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसको समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया? तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है यह आपका 19 दिसंबर 1929 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1928। ऑप्शन नंबर बी में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार के वृतांत ये फारसी भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा राइट आंसर है। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 38-39 में सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो माने जाते हैं सारे जहां से अच्छा के रचयिता अलम्बा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, अलम्बा मोहम्मद इकबाल।
महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। ऑप्शन नंबर सी 1917 चंपारण सत्याग्रह राइट आंसर है। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहां पर स्थित है? तो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर यह आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा के जो लेखक हैं वो हैं आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल जो हैं ये अकबरनामा के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? तो पहले देख लो कौन कौन थे। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने मिलकर काकोरी रेल लूट कांड किया था। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने? तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था या सीमांत गांधी हिंदी में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान जी राइट आंसर है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष बनी थी 1925। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1925 राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो दीन बंधु की उपाधि दी गई थी C.F. एंड्रयूज जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो शहीद उधम सिंह जी की 120वीं जयंती मनाई गई थी 26 दिसंबर 2019। 26 दिसंबर 2019। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इनकी देखरेख करने वाला आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त राइट आंसर है। गुरु नानक जी की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले क्या कहा जाता था? तो ननकाना साहिब को पहले राय भोईदी तलवंडी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राय भोईदी तलवंडी। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया? तो यह गाया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, वहां पर। ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम राइट आंसर है। पिकलीहल और उटनूर कहां के महत्वपूर्ण स्थान है? तो पिकलीहल और उटनूर ये नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन नंबर बी नवपाषाणकालीन बहुत फेमस महत्वपूर्ण स्थान है। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है? तो दक्षिण भारत में देखो चोल, चेर और पल्लव हैं, पाल राजवंश नहीं है। चोल, चेर और पल्लव ये दक्षिण भारत में, पाल राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य के समय ऐरावतेश्वर मंदिर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी ऐरावतेश्वर मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ऐरावत किसको कहा जाता है? संस्कृत में ऐरावत किस जानवर को कहा जाता है, किस जीव को कहा जाता है? कमेंट करके बताना है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडको उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक था आपका गोपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, ऑप्शन नंबर बी 1906 राइट आंसर है मुस्लिम लीग के लिए। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर का जो हवा महल बनाया गया उसमें खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर डी 953 खिड़कियां हैं जयपुर के हवा महल में। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517, ऑप्शन नंबर ए 1517 यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ ये आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में है फोडोंग बौद्ध मठ। संस्थापक और उसके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करो। तो देखो याद रखना बिल्कुल एक ही बारे में सही आंसर बता देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश पारित किया था? तो आदेश पारित हुआ था 1905, ऑप्शन नंबर ए 1905 राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जी अर्थात महात्मा गांधी जी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपके माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राइट आंसर है। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर आपके यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 1765 में हुए थे, ऑप्शन नंबर सी 1765 राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन ये दूसरे विश्व युद्ध के समय चलाया गया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था ये आपका केपलर ने किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। घाना का प्राचीन नाम इनमें से क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोल्डन कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि रहती है ये मस्तिष्क में स्थित रहती है, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु का केंद्र है उसको कहा जाता है आपका न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर यहां पर डी न्यूक्लियस परमाणु का केंद्र कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी भगत सिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी इनका जो जन्म हुआ था ये कटक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है ये आपकी चेनाब नदी पर या चिनाब नदी कहा जाता है पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी या चिनाब नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा 38वीं समांतर रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो देवदास उपन्यास जो है इसके लेखक हैं आपके शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए
शरत चंद्र चटर्जी देवदास उपन्यास के लेखक हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता जी का ये जो है प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर बी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता जी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। दोस्तों आप में से जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना 99 की, और आपके एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं जीके जीएस में, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। जब वीडियो खत्म होगा नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम था, ये अभिनेता थे भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अभिनेता का असली नाम था। पूर्ण स्वराज का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज आता है सेबी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सेबी के अंतर्गत आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है स्टॉक एक्सचेंज है, ये सभी सेबी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित जो व्यक्ति है ये आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस राइट आंसर है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 49वीं समांतर रेखा आप देखेंगे तो ये है आपकी अमेरिका तथा कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? तो थल समीर और समुद्र समीर ये संवहन के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संवहन के कारण थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और कमेंट करके बताओ जय जवान जय किसान, ओनली जय जवान जय किसान ये किसका नारा है? ये लीजिए आ ही गया। तो जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान और जोड़ दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा मोहम्मद इकबाल जी का नारा है। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के उपलक्ष्य घोतक है। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है जन शताब्दी एक्सप्रेस। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जो समतल प्रतिबिंब होगा उसके द्वारा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा समतल प्रतिबिंब के द्वारा। पेपरवेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपरवेट में वायु के बुलबुले का चमकना ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए, धारा राइट आंसर है। नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो नेत्र का दूरबिंदु अनंत है, और स्पष्ट दृष्टि मतलब हम कहाँ तक सही देख सकते हैं तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए, 10.5 ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं NH4Cl, ऑप्शन नंबर बी ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये आपकी आत्मकथा है नेल्सन मंडेला जी की। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज इनमें से किसने की है? तो रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। एक्स किरण की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो जो एक्स किरण है ये रोंटजन के द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए, रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? आज़ादी के पहले की बात हो रही है, तो एक बार हुआ था आपका 1907 में। आज़ादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, ऑप्शन नंबर बी 1907 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कितने अच्छे लेवल के हैं। हमने आपके लिए आपके एग्जाम में और भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चनों का 10,000 जीके जीएस का संग्रह कर लिया है एकत्रित।
ये आपको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप नए हैं चाहे पुराने स्टूडेंट, सबको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपये है, लेकिन ये पीडीएफ अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपये में आप सभी को 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में फंसने के 100% चांसेस हैं। हो सकता है आपको इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएं। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए 99 रुपये, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लो। चाहे आप नए हो चाहे पुराने, सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपये में। जिसकी क्षमता है खरीदने की वो खरीद ले, नहीं तो बाकी जिसकी नहीं है वो अपना आराम से यूट्यूब से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो खरीद सकता है जरूर खरीद लेना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी जो हैं ये शाक्य कुल में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भाप इंजन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो भाप इंजन की जो खोज की गई थी ये जेम्स वॉट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है इनमें से? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, यहां पर आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो जो वाईचुंग भूटिया जी हैं ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। कमेंट करके बताइए फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइए। भारत में तंबाकू की खेती किसने आरंभ की? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती जो थी वो पुर्तगालियों ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती आरंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोवा या पणजी समझ लीजिए, पणजी। तो गोवा या पणजी आपका ये मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ई, मांडोवी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है आपकी ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से था? तो शांति निकेतन जो है ये संबंधित है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी से। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट खेल में जो विकेट होते हैं आपके, मतलब जो आपका ग्राउंड होता है जहां पर पिच बोलते हैं, पिच आपकी 22 गज की होती है। ऑप्शन नंबर ए, 22 गज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल नाम का लोक नृत्य ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कमेंट करके पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा जीवन रक्षक हार्मोन के लिए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है? तो याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों तरीके से काम करती है। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? याद रखिएगा कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। वैसोप्रोसिन, माफ कीजिएगा, वैसोप्रोसिन ये आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां इनमें से कौन कौन सी है? तो हमारे शरीर में फिबुला और टीबिया नामक पांव की हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, फिबुला और टीबिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का यूज मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। कांड्रा या टेंडन जोड़ता है? तो याद रखिएगा कांड्रा या टेंडन ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, पेशी से हड्डी को राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो यहां पर आपको जो रुधिर वर्ग दिया है इसमें से ए बी ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो यूनिवर्सल डोनर ओ रुधिर वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कमेंट करके आप बताओ आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। यदि आपने चेक करवाया हो कभी तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव, ओ, ए बी, ए, आपका ब्लड ग्रुप होगा कोई ना कोई, कमेंट करके जरूर बताना। और जिसको नहीं पता वो भी कमेंट कीजिए, सर नहीं पता मुझे अपना ब्लड ग्रुप। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का रुधिर वर्ग ओ हो जाता है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो बच्चे का रुधिर वर्ग या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो याद रखना आप, परासरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ देती है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं लगभग 120 दिन इनका जीवन काल होता है। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाएं लगभग इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा पेस मेकर ये आपका हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हृदय राइट आंसर है।